ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। ऋषि मुनियों के द्वारा, संत पुरुषों के द्वारा, महापुरुषों के द्वारा मोक्ष मार्ग में साधनभूत ऐसी जो वैराग्य की वर्षा की गई है उसको हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे हमने देखा था कि नरक भूमि की सामग्री तथा नारकियों का विकराल रूप जैसा है, यदि किसी को एक क्षण मात्र भी स्वप्न में दिखाई दे तो वह भय से प्राण रहित हो जाए। तो कौन सा बताया है रूप? तो कहा कि नारकियों के शरीरादि का एक कण यहाँ आ जाए तो उसकी दुर्गंध से यहाँ के हजारों पंचेंद्रिय जीव मृत्यु को प्राप्त हो जाए, इतनी दुर्गंध कण। अब नारकियों के शब्द ऐसे भयंकर तथा कठोर है कि यदि वे सुनने में भी आ जाए तो हाथियों और सिंहों के हृदय फट जाए। मनुष्य तो बहुत दूर की बात है। नरक में जो दुखदायी सामग्री है उसका स्वभाव दिखलाने या अनुभव कराने वाली समस्त मध्यलोक में कोई वस्तु नहीं दिखती। और नरक में जो दुख है उनका कोई करोड़ों जीवाओं द्वारा करोड़ों वर्ष तक कथन करे तथापि एक क्षण मात्र के दुख को करने में भी समर्थ नहीं है। तो हमारा दुख क्या है? अब ये तो छोड़ो, नरक की तो बात छोड़ो, चलो किसने देखा नहीं देखा, शास्त्रों में जो वर्णन है हमने स्वीकार किया, परंतु इस दुनिया में भी हम देख ले, हमारे आसपास की समाज में, राष्ट्र में भी हम जो सुनते हैं, पढ़ते हैं, आंखों से देखते हैं। वो एक गाना है ना, दुनिया में कितना गम है मेरा गम कितना कम है, एक पिक्चर में कोई गीत है। तो जब हम, इसलिए कहा कि जब निगेटिविटी की बात हो तो अपने से नीचों को देखो, और जब पॉजिटिविटी में जाना हो तो अपने से ऊंचे वालों को देखो कि हमें वहां तक पहुंचना है। यदि पैसे की बात आए, सुख समृद्धि की बात आए तो देखो आज भारत देश में हम जहाँ रह रहे हैं 70% 80% लोग मिडिल क्लास और नीचे के रेखा में जी रहे हैं। तो उस अपेक्षा से हम कितने सुखी हैं, सब कुछ सुख सुविधाएं हमें मिल रही है। हम वॉकिंग को जाते कल देखा ना, वहाँ वो भेड़ बकरियां चराने वाले रोज के रोज स्थान बदलते हैं। इसे बारिश में भी तंबू गाड़ा, सो गए, दूसरे दिन आगे। अब कैसा जीवन है उनका? सब जीव जंतु है, हम सब कुछ सुख सुविधा होते हैं। कुछ मच्छर आ जाए तो हमें परेशानी होती है, कुछ असुविधा आ जाए तो हमें परेशानी होती है। कहने का तात्पर्य कि दुखों से घबराना नहीं है और सुखों में आसक्त होना नहीं है। और हमें जो मार्ग मिल रहा है कि दोनों में समभाव रखकर, दोनों के प्रति ज्ञाता दृष्टा भाव रखकर अपने उपयोग को अपने स्वरूप में, अपने स्वभाव में लाने का पुरुषार्थ करना। सबका प्रयोजन तो एक ही है। ये जो कुछ भी बताया जा रहा है कि सब कुछ जीव करके आ गया, सब ऐसी इस सृष्टि में, तीनों लोक में ऐसी एक जगह नहीं है जहां इस जीव ने व्यवहार की अपेक्षा से, पुद्गल की अपेक्षा से, पर्याय की अपेक्षा से जन्म मरण नहीं किया हो। हाँ, तो इतने दुख भी भोग लिए और स्वर्ग के सुख भी भोग लिए, 9 ग्रह तक भी जाके आ गया ये जीव, जाके आया है। तो चारों गति में सम्यक दृष्टि जीव तो है, संगी पंचेंद्रिय। अब हमें जो काम करना है वो यह करना है, सब सुन के पढ़ के कि ऐसा सर्वोत्कृष्ट मनुष्य भाव हमें मिला, ऐसी आर्य संस्कृति मिली, ऐसे ज्ञानी पुरुषों के वचन सुनने को मिले और रुचिकर भी लग रहे हैं। सुनने को तो बहुतों को मिलते, सबको रुचिकर लगे जरूरी नहीं है। तो क्यों ना हम
ज्यादा से ज्यादा पुरुषार्थ जिस तत्व को पाना है, जिसमें अब रुचि आ रही है, उसी का प्रयास और पुरुषार्थ में अपना सारा बचा हुआ जीवन क्यों न बिताएं। तो इसका निर्णय करना पड़ेगा और इसी के लिए ये वैराग्य की वर्षा की जा रही है। अध्यात्मनि जननी ते उदासीनता, उदास नहीं बताया, उदास हो जाता है वो तो फांसी लगा लेता है, अपने आप को आत्महत्या कर लेता है। औदासीन्य वृत्ति, संसार के प्रति अनासक्त भाव, संसार की क्षणभंगुरता का, असारता का एहसास, उसकी नश्वरता का एहसास और उसके एहसास के द्वारा अपने नित्य ऐसे ध्रुव तत्व का निर्णय करने का पुरुषार्थ। दो चीज, एक नास्ति से और एक आस्ति से। इसलिए उत्पत्ति, स्थिति और लय की परिपाटी को समझने वाले गुणी जनों का शोक तो स्वयं नष्ट हो जाता है। उत्पाद व्यय हो रहा है, जो अवस्था में हो रहा है, पर्याय में हो रहा है, और किसकी पर्याय में? पुद्गल की पर्याय में पुद्गल का हो रहा है और जीव की पर्याय में जीव का हो रहा है। और ऐसे उत्पाद व्यय होते हुए भी जो ध्रुव तत्व है, जो द्रव्य है, वो जैसा का तैसा टिका हुआ है। ऐसे परिपाटी को समझने वाले गुणीजनों का शोक तो स्वयं नष्ट हो जाता है, क्योंकि इस क्षणभंगुरता के, इस असारता का वह अपने भीतर में निर्णय कर लेता है, श्रद्धान कर लेता है। जैसे एक वाक्य आता है, किसी संत के पास कोई गया तो उन्होंने एक उसे वाक्य कहा कि ये तेरे वाक्य लगाकर तेरे सामने कहीं लगा देना, यह भी चला जाएगा। कोई आनंद गंज जी के बारे में बताते, कोई किसी के, जिसने भी कहा हो, ठीक है, ये भी बदल जाएगा। हाँ, जो चाहे सुख हो चाहे दुख हो, जिसे हमें भ्रांति से सुख और दुख की कल्पना कर रखी है, वास्तविक है नहीं है। और जो इस बात को समझ लेता है, उसको सहर्ष अपने जीवन में स्वीकार कर लेता है, वो सुख में अपने आप को सुखी नहीं मानता और बाहर के दुखों में अपने आप को दुखी नहीं मानता। वो कहता है मैं पर्याय जितना नहीं हूं, मैं इन सबसे न्यारा स्वतंत्र सुख स्वरूप ऐसा आत्मा हूं। अपने आप को जो ऐसा स्वीकार कर लेता है, ऐसे गुणीजनों का शोक स्वयं नष्ट हो जाता है। क्योंकि शोक को वो शोक वहां संतप्त नहीं हो रहा है, आकुल व्याकुल नहीं हो रहा है, जो जैसा है वैसा उसको सहर्ष स्वीकार है। जो हो रहा है योग्य हो रहा है, अयोग्य तो कुछ हो ही नहीं रहा है, और जो हो रहा है वो मेरे से तो संपूर्ण भिन्न है। मैं इससे न्यारा हूँ, स्वतंत्र हूँ, एक परिपूर्ण तत्व हूँ। वहां उसकी दृष्टि द्रव्य पर है, मान्यता में। कभी कभी हो सकता है कि ज्ञानी पुरुष भी बाहर से रागी द्वेषी दिखाई दे, परंतु वो उनके मान्यता में नहीं है, टंकोत्कीर्ण हो चुका है। प्रतीति में निरंतर उनके सुख स्वरूप आत्मा ही झलक रहा है। और मध्यम बुद्धिमान का शोक आंख से दो चार आंसू बहाने से शांत होता है। जो बीच वाले हैं कि जिनका तत्व का अभ्यास भी चल रहा है, परंतु अभी भले पूरा निर्णय नहीं हो चुका हो, कुछ थोड़ा बहुत शोक कर लेते और फिर वापस जागृत हो जाते, वापस कहते अरे ये तो मेरा स्वरूप नहीं है। परंतु जघन्य मतिमान का शोक तो मृत्यु के साथ ही जाता है। जो मिथ्या दृष्टि है, अज्ञानी है, जिसे तत्व की कोई समझ नहीं है, ऐसे जीव का शोक मृत्यु के साथ ही जाता है। जो सूर्यदेव एक ही दिन में प्रातःकाल उदयपना अनुभव करता है, तत्पश्चात मध्याह्न में खूब ऊपर चढ़कर लक्ष्मी का अनुभव करता है, वह भी जब सायंकाल निश्चय से अस्त को प्राप्त होता ही होता है। व्यवहार की अपेक्षा से कथन है, निश्चय की अपेक्षा से न तो सूर्य उगता है न अस्त होता है। सूर्य का दिखना शुरू होना, उजाला हो जाना, इसे हमने अस्त कहा। कोई नया सूर्य तो नहीं पैदा हुआ। या सूर्य का न दिखना या अंधेरा हो जाना, इसने हमने सूर्यास्त कहा। वास्तविक सूर्य का कहीं लोप नहीं हुआ है।
दिखना सिर्फ बंद हुआ है, परंतु फिर भी व्यवहार की अपेक्षा से जो कहा, जन्म, जवानी और मृत्यु, बचपन यह सूर्य का उदय है, जवानी यह मध्याह्न है, बुढ़ापा और मृत्यु यह सूर्य का अस्त हो जाना है। तो यह जो बताया, यह जो परिणमन है बचपन से जवानी का और बुढ़ापा का और मृत्यु का, ये जन्म मृत्यु का जो खेल अनादि से चल रहा है, ये तो चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा? जब तक उस जीव की संपूर्ण मुक्ति नहीं हो जाती, यानी वो मोक्ष को प्राप्त नहीं हो जाता। जब जन्म मरणादि स्वरूप भिन्न भिन्न अवस्थाएं होने से किस मनुष्य के हृदय में विषाद रहेगा? अर्थात ऐसी दशा में किसी को विषाद नहीं करना चाहिए, न किसी के जन्म में हर्ष करना है और न किसी के मृत्यु में शोक करना है। यह बुद्धिमानी जीवों की व्याख्या बताने का प्रयास कर रहे हैं। और यहाँ बुद्धिमानी उसे कहा जो अपने स्वरूप और स्वभाव की पहचान करने में लगा हुआ है। यहाँ संसारी बुद्धिमानी की बात नहीं हो रही है कि उसने कितने शास्त्र याद कर लिए, वो डॉक्टर बन गया या और कुछ बन गया। इस बुद्धिमानी को तो 100% अज्ञान दशा ही कहा, जिसे संसार बुद्धिमान कहता है। देखो कितना ज्ञानी, कितना पंडित, कितने शास्त्र पढ़ लिए, कितने पीएचडी कर ली, क्या क्या कर लिया, डॉक्टरेट कर ली, इंजीनियर बन गया, सीए बन गया, साइंटिस्ट बन गया। ये सारी परमार्थ की अपेक्षा से तो 100% अज्ञान अवस्था है। इसलिए यहाँ जहाँ जहाँ बुद्धिमान का विषय आया है, वहाँ समझना आत्मार्थी की बात बताने का प्रयास किया जा रहा है। वही सच्चा बुद्धिमानी है। वो अपने बुद्धि का सदुपयोग कर रहा है। इस मनुष्य जन्म जो प्राप्त हुआ और मनुष्य जन्म में जो काम करना था, जो अन्य की अपेक्षा दृढ़तम दृढ़तर, यानी ज्यादा से ज्यादा कर सकता है, मोक्ष तक जाने की जहाँ उसकी क्षमता है इस मनुष्य भव से, और किसी भी योनि में नहीं है। ऐसा मनुष्य भव मिलके भी अभी मोक्ष की बात तो बहुत दूर, अभी सम्यक दर्शन की बात करें और बिना सम्यक दर्शन लिए इस भव से चला जाए तो उसे बुद्धिमानी कैसे कहेंगे? वो तो मूर्ख हुआ, महामूढ़ हुआ, अज्ञानी हुआ, बाहर से कितना भी कुछ भी कर ले। इसलिए जिस बात को यहाँ बताने का प्रयास कर रहे हैं कि यह बात समझकर इस बात को हमें समझना है कि 5 इंद्रिय और ये मन, इनके द्वारा जो भोग भोगने का जीव व्यर्थ में प्रयास कर रहा है, व्यर्थ में ही कर रहा है। आज दिन तक क्या 5 इंद्रियों के भोगों में, मन के भोगों से क्या किसी की तृप्ति हो पाई है? और क्या होगी? कभी नहीं होगी। यह जो मान लेता है वही वास्तविक सच्चे सुख की ओर बढ़ सकता है। यह सारे विषय कषाय दोषों की खान है और गुणों का नाश करने वाले हैं, पाप का निज बंधु है और यही बड़ी बड़ी आपत्तियों का संगम कराने वाला है। जीव भ्रांति से जिस सुख को पाने की ओर भाग रहा है, अंध पलाय, अंधी दौड़ चल रही है कि अच्छा पैसा हो जाएगा, अच्छी पत्नी होगी, अच्छे बच्चे होंगे, सब कुछ अच्छा होगा तो मेरा समाज में नाम होगा, मेरा यहाँ नाम होगा, वहाँ नाम होगा, मैं सुखी हो जाऊंगा। वो इंद्रिय मन इंद्रिय का शरीर होता है, मन हाँ, मन कहाँ होता है? मन कहाँ होता है? शरीर में ही होता है। मन भी एक क्रिएशन है। जब इंद्रिय
जीव का भाव इन इंद्रियों के विषयों से जुड़ता है तो मन नाम की एक वस्तु तैयार होती है, जिसको हम विचार भी कहते हैं, विकल्प भी कहते हैं। तो विचार और विकल्प तो आ रहे हैं ना, अब उसी को मन संज्ञा नाम दी गई है, उसको कोई ढूंढ नहीं सकता है क्योंकि अरूपी पदार्थ है। जैसे कर्म कहा, कर्म है आत्मा पे चिपके, बताओ कर्म आते हुए दिख रहे हैं, कर्म जाते हुए दिख रहे हैं, अरे वो तो छोड़ो, वो तो नहीं दिख रहे हैं। लेकिन ये जो अभी हम भाषा बोल रहे हैं, ये शब्द निकला ना यहाँ से, ये शब्द आपके कान तक पहुंचा कि नहीं? तो बीच में शब्द की तरंग गई कि नहीं? बताओ बीच में शब्द कहाँ गया? जो नहीं दिख रहा है वो नहीं है ऐसा मानेंगे तो यहाँ से बैठ के आप अमेरिका में बात करते हैं, यहाँ से बैठ के आप बायड में बात करते हैं कि नहीं करते? तो शब्द कहाँ है बताओ, बता सकते हैं? इस मोबाइल से उस मोबाइल तक शब्द पहुंचा तो ये तरंगे गई ना, बताओ तरंगे कहाँ हैं? तो ये कोई जरूरी नहीं कि जो नहीं दिखता वो नहीं होता, पर ये क्या है, अनादिकाल से इसका अनुभव हमें हो रहा है, शब्द दिख रहा है, सुनाई दे रहा है, इसलिए उसको हम स्वीकार कर रहे हैं। आत्मा की सत्ता नहीं होती, तो आत्मा की सत्ता है, इसी का तो बात कर रहे हैं। उसकी सत्ता का अनुभव करना है तो उसके स्वरूप को, उसके स्वभाव को, उसका अनुभव कैसे करना, इसकी विधि को जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और वैसा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। सत्ता होती है तो कुछ भी करेंगे नहीं होता है। तो करने के लिए बता रहे हैं ना, वो करो, वेद ज्ञान करो, वेद विज्ञान करो और उसके द्वारा अपनी आत्मा में स्थिर होने का पुरुषार्थ करो। आत्मा की सत्ता से चल रहेंगे, हाँ, तो कर्म नहीं लगेंगे। आत्मा की सत्ता में रहेंगे तो कर्म अंश मात्र भी नहीं लगेंगे, यही तो बता रहे हैं। जब तक आत्मा अपने स्वभाव में है तब तक कर्म का बंधन नहीं है, और जब आत्मा अपने उपयोग को परद्रव्य पर भावों में भटकाता है, जिसको भ्रांति कहा, अज्ञान दशा कहा, मिथ्यात्व कहा, जब अपने भावों को बिगाड़ता है, मोह राग देश रूप परिणमित करता है, तब कर्म बंधते हैं। अच्छा, तो स्वभाव में रहेगा तो नहीं बंधेंगे, विवाह में रहेंगे, विवाह में रहेगा तो बंधेंगे। तो इसलिए बोला विवाह से हटो और स्वभाव में रहो, तो कर्म बंधेंगे भी नहीं, और जो पहले के कर्म पड़े हैं वो भी निकल जाएंगे, अपने आप निकल जाएंगे, उसके लिए कुछ नहीं करना। हर बात को हाँ अकर्ता त्याग, एक एक गाथा में कृपालु देव ने सब बता दिया है। अच्छे समझ के उसके अनुसार चलने का है। अब बोलते हैं लेकिन चलते नहीं है, सबसे बड़ी हमारी कमी ये है। तो चलने पड़ेंगे, बात को सुनकर समझकर अपने जीवन को परिवर्तित करने का पुरुषार्थ करना, यही वैराग्य वर्षा का साधन का, इसका उपयोग अपने जीवन में नहीं करेंगे तो कितना सुना कितना पढ़ा उससे क्या फर्क पड़ा? खाने का कितना भी प्रयोजन सुना पड़ा लेकिन बनाया नहीं, और बनाया तो खाया नहीं, चखा नहीं, तो मालूम क्या पड़ेगा? तो इसमें भी सारा प्रोसेस करना पड़ेगा। तो करने का कुछ बताते हैं और करते करते नहीं करने में आना है तो अपने आप आ जाएंगे। बस आगे बढ़ के हर जीव साधना में आगे बढ़ने का प्रयास और पुरुषार्थ करें। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम।